Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand me. तो आज अगेन हम लोग आ चुके हैं BKC राइडर्स के जावा EHD शोरूम में, और यहाँ पर देख रहे होंगे आप काफ़ी सारा बाइक वगैरह लगा हुआ है। और आज हम लोग का फोकस है मेन जावा पेराक के तरफ। ये जो पेराक है इसका एक अलग इतिहास है। चलिए इस इतिहास को जानते हैं यहाँ के सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव सत्येंद्र जी से। वही इस इतिहास के बारे में बताएंगे कि इसके पीछे आखिर क्या मेन इतिहास है। चलिए वेलकम करते हैं सत्येंद्र जी को। तो सर मैं जानना चाहूँगा और हमारे ऑडियंस जानना चाहेगी कि इस बाइक के पीछे क्या इतिहास रहा जो इस बाइक को जावा लॉन्च की है। सबसे पहले तो मैं अपने ग्राहकों को अपने बारे में बता दूं कि BKC राइडर्स जो कि काफ़ी समय से यहाँ के लोग एक इंतज़ार भी कर रहे थे कि क्रूज़र बाइक के साथ साथ उनको एक रेट्रो लुक्स स्टाइल की बाइक मिले, तो वो उसका जो है सो शुरुआत हो गया है। और वो हमारे बाईपास रोड स्थित बिजली ऑफिस के सामने इसका शोरूम्स बनाया गया है। और इसमें जो भी हमारी आज तक की बाइकें हैं वो क्रूज़र लुक्स के साथ साथ रेट्रो लुक्स इंस्पायर होकर कंपनी ने बनाया है। और ये जो पेराक है इसका एक अलग ही हिस्टोरिकल आपको इमेज रहा है। तो सबसे पहले मैं अपने ग्राहकों को बता दूं कि ये जो इस बाइक का निर्माण सेकेंड वर्ल्ड वार के समय कराया गया है, और इसे सबसे पहले 1946 में फ्रांस में पेरिस रोड शो में लोगों के सामने लाया गया था। उस समय इस बाइक्स ने अपने लुक और पावर दोनों के दम पर उस रोड शो में गोल्ड मेडल हासिल किया। साथ के साथ कंपनी ने इस बाइक को फैक्ट्री कस्टमाइज़ किया है। अभी तक जो भी हमारे ग्राहक थे वो रेट्रो लुक्स या कुछ यूनिक लुक्स को लेने के लिए अपने बाइक को बाज़ार में ले जाकर लोकल मैकेनिक से कस्टमाइज़ कराते थे। लेकिन कंपनी ने खुद फैक्ट्री में इस बाइक का कस्टमाइज़ किया है, और साथ के साथ इसको एक बॉबर स्टाइल में बनाया गया है। इस बाइक के बारे में एक ये भी चीज़ है कि इस बाइक को अंधेरे का योद्धा कहा जाता है, टू व्हील्स एंड द डार्क। इस बाइक के बारे में ये भी कहा जाता है। साथ के साथ कंपनी ने इसे एक स्पोर्टी लुक्स के साथ साथ हैंगिंग स्टाइल में इसका सीट को दिया है, जो कि स्पोर्टी तो है ही, साथ के साथ इसे कंपनी ने हैंगिंग स्टाइल बनाया है। और हैंगिंग स्टाइल के साथ साथ कंपनी ने इसके नीचे आपको आप ये देख रहे होंगे कि 7 स्टेज ऑटो एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन लगाया गया है, जो लंबी दूरी में भी आपको काफ़ी आराम देता है। तो कंपनी बहुत कुछ इसका ध्यान रख के कंपनी ने इस बाइक को मार्केट में उतारा है, और इसलिए उतारा है कि लोग को जो आज तक नहीं मिल पा रहा था, लोग जिस चीज़ का उम्मीद कर रहे थे तो वो उम्मीद उनको मिले। और साथ के साथ कंपनी ने इसका भी ध्यान रखा हुआ है कि आपको क्रूज़र बाइक्स में स्पोर्टी बाइक्स चलाने का आनंद मिले। ये बाइक की एक ख़ास बात ये भी है कि ये 10 सेकंड के अंदर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्पीड को पकड़ सकती है। 0 to 100 10 सेकंड के अंदर पहुंच जाएगी। हाँ, पकड़ लेती है। और आप इस बाइक को 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आसानी से चला सकते हैं, और कोई भी आपको स्टेबिलिटी में दिक्कत नहीं आने वाला। हाँ, तो ये आपको मिलेगी। तो और इसमें हम लोग जैसे आपसे डिस्कस कर रहे थे तो आप कुछ सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व वार जो हुआ था उसके बारे में कुछ बता रहे थे, इससे लेना देना है, तो उसके बारे में आप एक बार बता दीजिए क्या इसका कंसर्न था उससे। इसका कंसर्न ये है कि कंपनी सेकेंड वर्ल्ड वार के समय, हालांकि कंपनी में उस समय नाजीवाद जो शासक थे उनका जो था सो आधिपत्य हो चुका था, लेकिन कंपनी ने फिर भी इस बाइक का निर्माण उस समय बंद नहीं किया, और एक तरीके से छुप छुपा के इस बाइक का निर्माण वो करते रहे। और इसका सबसे मज़ेदार बात ये है कि उस समय में भी उतना सख्त पाबंदियों के बाद भी इस बाइक का टेस्टिंग उस कंपनी के इंजीनियर ने अपना फुल डेडिकेशन दे के किया, और इस बाइक को
ख़राब रास्तों में या पथरीले रास्तों में या जैसा भी रास्ता था वहाँ पे छुप छुपा के इसका वो लोग जो है सो आइडल टेस्टिंग किया करते थे। और उस टेस्टिंग के समय ये बाइक खरी उतरी। उतने पाबंदियों के बाद भी इंजीनियरों ने अपना पूरा एफर्ट्स लगा के इसको बनाया और फिर इसको फ्रांस के रोड शो में निकाला, जिसमें इस बाइक को गोल्ड मेडल भी मिला। तो जैसा कि अभी हमें सतेंद्र जी से इस वर्ड पेराक का इतिहास के बारे में पता चला, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगा वो सुनकर। और इस वर्ड के बारे में हमें ये भी पता चला कि इस बाइक को अंधेरे का राजा भी कहा जाता है। तो इसलिए कंपनी भी एक टैगलाइन यूज़ करती है इसके लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। वो है 2 व्हील्स एंड द डार्क एंड द डार्कनेस इज़ द गिफ्ट। जो ये बाइक जो है युद्ध के समय जो रात में परफॉर्मेंस जो है इसका, वो कभी भी कोई बाइक से कम नहीं रहता है और भागने में काफ़ी दमदार भी रहता है। अब चलिए इसी के साथ अब इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं वो दोनों बाइक में तो आपको लार्ज हैलोजन लाइट्स का यूज़ किया गया है, जो रात में भी क्लियर विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर रात में भी आप चल रहे हैं तो लॉन्ग विजिबिलिटी के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। और इसी के साथ अब इसके टैकोमीटर के बारे में बात करें तो आपको स्पीडोमीटर के साथ साथ डिजिटल मीटर भी प्रोवाइड किया जाता है। और इसका स्पीडोमीटर आपको काफ़ी यूनिक मिलेगा। बाकी सब बाइक में आप देखे होंगे कि जहाँ से स्टार्ट होता है इसका अलग है। बाकी सब बाइक में जहाँ इसका स्पीड लिमिट ख़त्म होता है वहाँ से जावा पेराक का स्पीड लिमिट स्टार्ट होता है, यानी कि जहाँ से वो उसका वो मीटर ख़त्म हुआ है वहाँ से इसका ये मीटर स्टार्ट होता है। जैसा कि आप अभी देख चुके होंगे कुछ इस टाइप का आपको इसका टैकोमीटर मिलता है। और डिजिटल मीटर में आपको इसके किलोमीटर्स की रीडिंग प्रोवाइड की जाती है। अब इसी के साथ अगर बात करें इसके सस्पेंशन के बारे में तो आपको लार्ज टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक फॉक मिलता है, जो कि कैसा भी रास्ता हो आपको जर्क का महसूस बहुत मिनिमम हो जाएगा, यानी कि 0.1 या फिर लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगा। लेकिन हल्का फुल्का जर्की रोड रहेगा तो थोड़ा बहुत तो वो लगना काफ़ी लाजमी है, लेकिन बाकी सब बाइक्स के मुकाबले काफ़ी कम हो जाएगा। अब इसके टायर्स के बारे में बात करें तो टायर आपको 190/18 का टायर मिलता है फ्रंट में विथ स्पोक्स व्हील। और स्पोक्स व्हील आपको काफ़ी अच्छा रेट्रो लुक और क्लासिक लुक प्रोवाइड करता है और गाड़ी का जो टायर का स्ट्रॉन्गनेस है उसको भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करता है और देखने में भी काफ़ी यूनिक लगता है और आपको सामने दिख रहा है क्या इसका लुक मिलता है। और इसी के साथ अब बात करें इसके डिस्क ब्रेक्स के बारे में तो 280 mm का आपको डिस्क ब्रेक्स मिलता है फ्रंट में और 240 mm का डिस्क ब्रेक्स आपको मिलता है रेयर में। और इसी के साथ इसका जो फ्लोटिंग क्लिप्स का यूज़ किया गया है वो बाइब्रे का यूज़ किया गया है, जो कि ब्रदर ऑफ ब्रैम्बो है। यानी कि ब्रदर ऑफ ब्रैम्बो जो कंपनी है जो ब्रेक पैड्स बनाती है, जो क्लिप्स बनाती है, वो काफ़ी बड़ी कंपनी है और उसी का भाई है, यानी कि छोटा भाई आप जैसा कह दें, इस ब्रेक्स को मैन्युफैक्चर करती है। और जो बड़े बड़े सेगमेंट्स के बाइक है उसमें भी इसका ब्रेक्स यूज़ किया जाता है। और इसी के साथ अब इसके बात करें इंडिकेटर्स के तो इंडिकेटर्स भी आपको काफ़ी अच्छे रेट्रो लुक में और इस बाइक को 4 चांद लगा देती है, उस टाइप का आपको इंडिकेटर्स मिलता है। और अब इसके हैंडल्स के बारे में बात करें तो आपको काफ़ी यूनिक हैंडल्स भी मिलते हैं और उस टाइप के हिसाब से जो उस समय मिलते थे काफ़ी ओल्ड स्कूल और क्लासिक लुक भी प्रोवाइड करते हैं। बाकी सब हैंडल्स में देखेंगे आपको नॉर्मल मिलता है, लेकिन इसका हैंडल इसके जो हेडलैम्प्स वाला एरिया है उसमें एंटर किया हुआ है, जो चलाने में भी काफ़ी अच्छा फील देते हैं। और आपको नॉर्मल क्लासिक चीज़ दिए गए, काफ़ी ज़्यादा फैंसी चीज़ नहीं है। नॉर्मल आपको यहाँ ऑन ऑफ का बटन मिलता है और नॉर्मल आपको अपर डिपर और नॉर्मल पास लाइट मिलते हैं जैसे बाकी सब बाइक्स में भी मिलते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा क्लासिक लुक्स भी यूज़ किया गया है। अब इस गाड़ी के टैंक के बारे में बात करें तो 14 लीटर्स का आपको टैंक कैपेसिटी मिलता है और 3 लीटर ये आपको रिजर्व में रखता है। और इसके लीड के बारे में बात करें तो आपको काफ़ी अच्छा क्रोम में लीड मिलता है जावा के बैजिंग के साथ में। और मोटरसाइकिल जो आप ड्राइव एंथुसियास्ट होंगे तो आपको ये काफ़ी पसंद आने वाला है और लोगों के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा ग्रिप का भी यूज़ किया गया है। अब इसी के साथ यहाँ नीचे बात करें तो आपको जस्ट नीचे इसका इंजन प्लेसमेंट भी मिलता है जिसके साथ जावा की बैजिंग मिलती है और आपको ब्लैक मैट शेड का भी यूज़ किया जाता है, जो इंजन काफ़ी क्लीन और काफ़ी क्लासी देखने में लगता है। अब इसके इंजन के बारे में बात करें तो 334 सीसी का इंजन मिलता है और 30.64 bhp का पावर और 32.72 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है अपने इंजन के हिसाब से। जो इसका इंजन है उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ये पावर और टॉर्क माना जाता है। और इस बाइक में एक और चीज़ अगर आप देख रहे होंगे जस्ट सामने आपको मिलता है इसका डुअल एग्जॉस्ट का आउटपुट मिलता है। यानी कि ये जो डुअल एग्जॉस्ट का यूज़ किया गया है इसका काम है कि इंजन में जितना भी डर्ट या फिर वेस्टेज ऑफ फ्यूल है वो तुरंत बाहर निकाल दे, जिसके चलते इसका इंजन का लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और इंजन भी जो ब्रेकडाउन का चांसेस है बहुत मिनिमम हो जाते हैं।
तो ये जो एग्जॉस्ट है काफ़ी अच्छे तरह से वर्क भी करते हैं। इसी के साथ आपको यहाँ पर सामने रेडिएटर मिलते हैं जो बहुत कम बाइक में मिलते हैं। जो कार का जो फंक्शन है वो इसमें यूज़ किया गया है एक तरह से, मान लीजिए। तो कितनी पावरफुल बाइक होगी आप अपने अंदाज से लगा सकते हैं। इसमें यहाँ पर आपको लिक्विड कूल्ड रेडिएटर मिलता है जो इंजन को काफ़ी अच्छा से ठंडा रखता है। आपको बाइक कभी भी परफॉर्मेंस में दिक्कत नहीं करेगी। अब परफॉर्मेंस की बात ही कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस आपको स्पोर्ट्स का परफॉर्मेंस मिलेगा, यानी कि स्पोर्ट्स बाइक अगर आप चलाएंगे तो उस टाइप का आपको परफॉर्मेंस इस बाइक से भी मिलता है। और यहीं पर आपको इसका स्विच ऑन और ऑफ का इंजन मिलता है और यहाँ से आपको लॉक करने का भी ऑप्शन मिलता है। तो ये आपको कंप्लीट मस्कुलर लुक में बाइक मिलती है। और मस्कुलर लुक के साथ ही जैसे योद्धा मस्कुलर होता है वैसे बाइक मस्कुलर है, इसलिए यहाँ पर भी जो यूज़ किया गया है इसका पैनल्स का वो भी काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर देखने में लगता है। अब सीट के बारे में बोले तो 7 वे में आप एडजस्ट कर सकते हैं इस सीट को। और काफ़ी अच्छा नीचे सॉकर भी दिया गया है ताकि आपको कभी भी जर्क महसूस ना हो, यानी कि इस बाइक में काफ़ी कम जर्क महसूस होता है। और अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि आपके बाइक में डुअल सीट्स हो, क्योंकि घर में रिक्वायरमेंट होते हैं कि आप बाइक लेकर आएँ तो मुझे भी थोड़ा राइड वगैरह कराओ, तो आप उसके लिए इस बाइक में ये सीट्स लगवा सकते हैं। जैसा कि इस पेराक में आपको सीट्स लगा हुआ दिख रहा होगा। अब चलिए अब इसी के साथ इसके रेयर लुक में आए तो रेयर लुक में आपको यहीं पर एलईडी का यूज़ किया गया है। जो टेल लाइट्स होते हैं तो एलईडी टेल लाइट्स आपको मिलते हैं जो काफ़ी दूर दूर तक देखने में लगते हैं। और एलईडी जो टेल लाइट्स है वो अगर कोई पैसेंजर अगर या फिर कोई भी इंसान आपके बाइक के पीछे है तो अगर रात हो रहा है या दिन हो रहा है वो दूर से पता चल जाएगा कि आप जावा पेराक से जा रहे हैं। ये इसका रेट्रो लुक है और ये जो लुक है केवल ये इसी का ही है और कोई बाइक इसको कॉपी नहीं कर सकता है। कॉपी करेगा भी तो कैसे, क्योंकि ये बाइक कंप्लीटली मैन्युफैक्चर्ड एंड डिजाइंड बाय बॉबर है, यानी कि बॉबर लुक में ये बाइक आती है। वन एंड ओनली बॉबर लुक में ये बाइक आपको मिलेगा। और इसी के साथ इसके रेयर टायर प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 140/70/17 का टायर आपको मिलता है जो कि ये भी स्पोक्स व्हील में है। और इसके जो रेयर के जो डिस्क ब्रेक्स हैं वो आपको 240 Nm का मिलता है। और इसमें जो क्लिपर्स का यूज़ किया गया वो भी बाई ब्रेक का यूज़ किया जाता है जो कि ब्रेम्बो का छोटा भाई है। और इसी के साथ जो HSRP जो है इसका वो काफ़ी अच्छा आपको मिलता है। और उसी के ऊपर आपको एक रीडिंग लैंप्स मिलते हैं जो रात में नंबर पढ़ने में या फिर दिन के टाइम में भी काफ़ी अच्छा आपको विजिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये हुआ कंप्लीट मस्कुलर जावा पेराक के बारे में। और काफ़ी सारा इसमें फीचर्स ऐसा है जो आपको ऑर्डिनरी बाइक्स के हिसाब से बहुत मतलब नॉर्मल आपको लगेगा, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। और इसमें जो रेट्रो लुक है और क्लासिक लुक है वो और कोई भी बाइक में बहुत रेयर आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसमें जो पब्लिक रिएक्शन है वो भी काफ़ी आपको रेयर मिलेगा। चलिए इसको एक बार हम टेस्ट ड्राइव भी लेकर देखते हैं कि क्या आपको इस बाइक में फील मिलता है और पब्लिक का रिएक्शन क्या रहता है और चलाने में ये बाइक कैसा है, क्योंकि काफ़ी ब्रॉड टायर्स यूज़ किए गए हैं। और गाड़ी का जो ग्रिप रहेगा रोड पर वो कैसा है उसको भी पर्सनली टेस्ट कर आपको शेयर करते हैं, तब इसका जो ड्राइव रिव्यू और पब्लिक रिएक्शन है उसको बताने में काफ़ी इजी होगा हमारे लिए भी। और इसमें जो मिरर भी है, मिरर का भी काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है। जो रेट्रो लुक में नॉर्मल राउंड मिरर है इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। और अगर आप नीचे है तो नीचे और ऊपर भी कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और ये कम्प्लीटली कस्टमाइज्ड है, यानी कि इस बाइक में आपको कोई भी कस्टमाइजेशन नहीं कराना होगा। और ये सही ये मिरर है, यहाँ देख सकते हैं, इसको आप ऊपर भी कर सकते हैं, इधर उधर घुमा सकते हैं। आपको जैसा आपको मन है वैसा इस बाइक कस्टमाइज हो जाएगा, यानी कि आपको अदर कस्टमाइजेशन। और ये लीगल कस्टमाइज है, ऐसा नहीं है कि आपको कहीं और बाकी सब बाइक से जैसा अगर कस्टमाइज कर दिया अगर पुलिस पकड़ ली तो इलीगल हो जाता है। ये था कम्प्लीटली ऑल अबाउट जावा पेराक। और काफ़ी ऐतिहासिक बाइक है और काफ़ी ज़्यादा इसमें फीचर्स मिलता है। और चलिए चलते हैं इसका टेस्ट ड्राइव को एंजॉय करते हैं। with a hands-on education, so I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated, but that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated, but she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. She got a body like a coke thing, she likes to keep the party going, these rumors got me feeling lonely.
तो इस बाइक का टेस्ट ड्राइव हम लोग लेकर आ चुके हैं। तो काफ़ी अच्छा फील है, इसमें क्रूज़र वाला फील है और स्पोर्ट्स बाइक वाला परफॉर्मेंस मिलता है। अब चलिए इसके बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। तो 2,54,500 रुपये आपको लगता है प्राइसिंग, जिसमें आपको 4 ईयर्स का एक्सटेंडेड वारंटी और रोड साइड असिस्ट का भी फैसिलिटी अवेलेबल किया जाता है। और इस बाइक के गियर के बारे में बात करें तो आपको 6 स्टेप में गियर मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। प्लस में एक्सीलेटर का जो रिस्पॉन्स है वो भी काफ़ी अच्छा आपको मिलता है। ये गाड़ी काफ़ी आपको अच्छा कॉम्बो पैक में मिलता है, सभी तरह की चीज़ आपको इसमें इसी बाइक में आपको मिल जाते हैं। और इसका इतिहास आप जानकर काफ़ी इससे लगाव में आ चुके होंगे। अगर आपको ये जावा की बाइक अगर डील लेनी है तो आपको आना होगा बीकेसी राइडर्स जावा एचडी के शोरूम में, जो कि बिजली ऑफिस के जस्ट सामने है। आप आकर यहाँ कंसल्ट कर सकते हैं और इस बाइक को टेस्ट ड्राइव ले भी सकते हैं और इसको बुक करा के अपने घर ले जा सकते हैं, इस ऐतिहासिक बाइक को। तो इस बाइक का नाम था, अगर मैं आपको बता दूँ, जावा पेराक। और तब तक के लिए हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो। और एक अच्छा सा कमेंट कर दें आपको वीडियो कैसा लगे हो, और अगर आपका फीडबैक रिस्पांस भी है तो वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और थैंक करना चाहूँगा बीकेसी राइडर्स को जो हमें इस वीडियो को बनाने का अलावेशन दिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद। I've always learned it better with a hands-on education, so I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated, but that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated, but she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah.